5 जून 2024 को रात 8:22 पर एटलस वी रॉकेट के जरिए बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। ये 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पहुंचा। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्ट में परेशानी आ गई थी। ये कंट्रोल थ्रस्टर ही विमान के रुख या फिर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर या फिर थ्रस्ट की दिशा या मात्रा को बदलता है। टेंशन तो तब बढ़ी दोस्तों जब स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्ट में से 5 पूरी तरीके से फेल हो गए। फिर 25 दिन में 5 हीलियम भी लीक हो गए। दोस्तों, हीलियम प्रोपलेट को थ्रस्ट तक पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। मिशन केवल 8 दिनों का था, लेकिन इन तमाम परेशानियों और तकनीकी दिक्कतों की वजह से दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 9 महीने तक अंतरिक्ष में इस अंधेरे में रहना पड़ा। ऐसे में सवाल ये था कि आखिर अब अंतरिक्ष में फंसे इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस कैसे लाया जाए। साथ ही साथ सवाल ये भी था कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का खर्चा पानी कैसे चलेगा और क्या अंतरिक्ष में एक्स्ट्रा दिन तक रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन्हें दिया जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में अंधेरे में मौजूद स्पेस स्टेशन पर क्रू 9 के मेंबर्स को वापस लाने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल उन्हें लेने पहुंच गया। 9 महीने 13 दिन बाद ये वापस लौट रहे हैं। इस सफर में करीब 17 घंटे लगने वाले हैं। पहले एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विलियम्स और अब उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट्स निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी रवाना हो चुके हैं। दोस्तों, नासा के अनुसार 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डीऑर्बिट बर्न शुरू हो जाएगा, यानी जो अर्थ की स्पेस है, अर्थ का जो कक्ष है, उसमें उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के एनवायरनमेंट में एंट्री हो जाएगी और फ्लोरिडा के तट पर पानी में इसकी लैंडिंग करवाई जाएगी। दोस्तों, लंबे समय तक स्पेस में रहने की वजह से सुनीता विलियम्स और बुच विलियम्स दोनों के शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ा है। वहीं नासा को लेकर यह कहा जाता है कि नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को वेतन और भत्ते इस तरह देता है जैसे कि वो किसी लंबे बिजनेस ट्रिप पर गए हों, यानी एक्स्ट्रा कोई मदद नहीं होती है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक नासा के अंतरिक्ष यात्री अपने मिशन के दौरान नॉर्मल सैलरी पर ही काम करते हैं और उन्हें कोई एक्स्ट्रा ओवरटाइम भत्ता बिल्कुल नहीं मिलता है। हालांकि मिशन के दौरान उन्हें रहने खाने पीने की सभी सुविधाएं नासा की तरफ से ही दी जाती हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि एस्ट्रोनॉट्स को इस मुश्किल मिशन के लिए कितना पैसा मिलता है, कुल मिलाकर उनकी सैलरी क्या होती है और अगर वो एक्स्ट्रा रुक रहे हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा कैसे मिलता है। तो दोस्तों, नासा के एस्ट्रोनॉट्स की अगर सैलरी की बात की जाए तो अमेरिकी सरकार की जनरल शेड्यूल यानी कि जीएस ग्रेड प्रणाली के तहत इनकी सैलरी तय होती है। आमतौर पर एस्ट्रोनॉट्स को जीएस 13 से जीएस 15 ग्रेड के भीतर ही ये पूरी सैलरी दी जाती है, जो कि उनके एक्सपीरियंस या फिर मिशन की जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। मानो कि कितना बड़ा उनका मिशन है, कितने समय का उनका मिशन है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, उस पर उनकी सैलरी आमतौर पर निर्भर करती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सुनीता विलियम्स की सैलरी जीएस 15 ग्रेड में आती है। इसका मतलब है उन्हें हर साल लगभग $1,52,258 यानी कि कुल मिलाकर 1,26,00,000 रुपए का सालाना वेतन मिलता है। वहीं स्पेस में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को मिशन के दौरान जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसके लिए $4 प्रति दिन का भत्ता भी दिया जाता है। इस तरह सुनीता विलियम्स और बुच विलियम्स का ये जो मिशन है ये लगभग 300 दिन तक चला, इसीलिए उन्हें कुल मिलाकर $1,150 यानी कि लगभग 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, सुनीता विलियम्स के वापस आने भर से ही नासा के साथ साथ पूरा देश, यानी कि क्योंकि सुनीता विलियम्स भारत की एक नागरिक रही हैं, तो इसीलिए सुनीता विलियम्स के आने से पूरे भारत में, पूरे देश में एक खुशी की लहर फैल गई है। तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं। हालांकि इसी के साथ नासा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतना कठिन मिशन करने वाले एस्ट्रोनॉट्स को जो अपनी जान पर खेल कर वहां गए हैं, उनके लिए किसी भी एक्स्ट्रा तनख्वाह का कोई प्रतिबंध क्यों नहीं किया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।